भारतीय सीमा पर हमारे जवान हथियार ही नहीं, अब तकनीक से भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। करगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और जवानों का जोश हाई होगा, क्योंकि सेना को मिल रही है दो ऐसी शक्तियां जो न केवल सेना की ताकत बढ़ाएंगी बल्कि तेजी और तकनीक का खेल भी दिखाएंगी। रुद्र ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन, दो ऐसे नाम जो सिर्फ सैन्य टुकड़ियां नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बदलती सोच और बुलंद हौसले का प्रतीक है। किसी आदेश का इंतजार नहीं, कोई देरी नहीं। दुश्मन अगर आंख उठाएगा तो ये ब्रिगेड पलक झपकते ही उसका जवाब देगी। भारतीय सेना ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहने के लिए एक नई सैन्य रणनीति अपनाई है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसकी घोषणा की है। इस रणनीति में आधुनिक तकनीक और एकीकृत शक्ति का उपयोग करके अगली पीढ़ी की लड़ाइयों की तैयारी शामिल है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन टुकड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजेय दीवार बनकर दुश्मनों के सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। इसी कड़ी में रुद्र और भैरव ब्रिगेड का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर दुश्मन को चौंकाने के लिए तैयार है। भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजेय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्र के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसका सैंक्शन मैंने कल ही दिया है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेज, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को। इस बदलाव के तहत रुद्र ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन नाम की दो नई सैन्य टुकड़ियों का गठन किया गया। तो चलिए जानते हैं क्या है रुद्र और भैरव ब्रिगेड, जो बदल देंगी पारंपरिक युद्ध की परिभाषा। रुद्र ब्रिगेड को सेना का एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अलग अलग हथियारों, टैंकों, तोपों और कमांडो का एक यूनिट है। इसमें जवानों के साथ साथ बख्तरबंद इकाइयां, टैंक, इन्फेंट्री, तोपखाने, स्पेशल फोर्सेज और ड्रोन आधारित यूनिट्स शामिल हैं। इन्फेंट्री का मतलब है वो सैनिक जो जमीन पर मोर्चा संभालते हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जो बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सैनिक होते हैं। आर्म्ड यूनिट्स यानी टैंक और भारी हथियार। आर्टिलरी यानी तोपखाने, जो दूर से हमला करते हैं। स्पेशल फोर्सेज, खास मिशन के लिए ट्रेंड सैनिक। यूएवी ड्रोन यानी बिना पायलट वाले हवाई हथियार, जो जासूसी और हमला करते हैं। रुद्र ब्रिगेड के गठन का मकसद युद्ध के मैदान में अलग अलग इकाइयों को एक करना है, ताकि इमरजेंसी की हालत में दुश्मन को बिना देरी के जवाब दिया जा सके। हर इन्फेंट्री बटालियन के पास एक ड्रोन प्लाटून भी होगा, जो उसी समय दुश्मन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा। यानी कई फाइटिंग यूनिट्स एक साथ मिलकर एक यूनिट के रूप में लड़ेंगी। वहीं रुद्र ब्रिगेड के तहत आर्टिलरी में दिव्यास्त्र बैटरीज और लाइटर मुनिशन बैटरीज यानी हवा में मंडराने वाले हथियार भी लगाए जाएंगे, जो मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। इसके साथ ही सेना की एयर डिफेंस को भी स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से लैस किया जा रहा है, जैसे आकाश मिसाइल और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। रुद्र ब्रिगेड कैसे काम करेगी और कब मददगार साबित होगी, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के सैनिक बढ़ रहे हैं। ऐसे में रुद्र ब्रिगेड के ड्रोन दुश्मन की पोजीशन बताएंगे, तोपें हमला करेंगी और स्पेशल फोर्सेस घात लगाकर दुश्मन को चौंकाएंगी। भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है, जो बेहद हल्की लेकिन तेज और घातक है। यह यूनिट स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करेगी।
इनका फोकस सीमाओं पर अचानक हमले और दुश्मन को परेशान करना है। इनका काम पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि सीमाओं पर अचानक हमला करके दुश्मन को भ्रमित करना या कमजोर करना है। भैरव कमांडो ऐसी जगहों पर काम करेंगे जहां पारंपरिक सेना का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जैसे पहाड़, जंगल या दुर्गम सीमाई इलाके। भैरव यूनिट हल्के हथियार और गियर से लैस हैं। MP5 सबमशीन गन और स्वदेशी ड्रोन बम से लैस। सीक्रेट ऑपरेशन में दुश्मनों का काल, दुश्मन पर अचानक हमला करने के लिए ट्रेंड। ये बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है। भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं कि भारत की 100वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक यानी विकसित भारत का सपना साकार करें। और इस राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा विशाल सेना परिवार। भारतीय सेना तकनीक के मामले में लगातार आगे बढ़ रही है, जिसकी जरूरत भी है। LAC और LOC पर चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच रुद्र और भैरव ब्रिगेड्स भारत को मजबूत बनाएंगी। सेना पुराने तरीकों से हटकर टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्सेस पर भरोसा कर रही है। स्वदेशी हथियारों से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। चाहे रुद्र ब्रिगेड की गर्जना हो, भैरव की फुर्ती हो या दिव्यास्त्र का प्रहार, ये सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक और आत्मनिर्भरता का संगम है। अब हर सैनिक के पीछे सिर्फ हथियार नहीं, AI, ड्रोन, सैटेलाइट और डेटा की सेना खड़ी है। भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें NGO भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्र के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसका सैंक्शन मैंने कल ही दिया है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को